सिलेंडर की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, चावल की बोरी की व्यवस्था की गई है, आटा की बोरी की व्यवस्था की गई है। जस्ट बगल में किचन है, उसके बगल में स्टोर रूम है, और इसके बगल में आपका हो गया मठ। मठ। जी सारी व्यवस्था की जो लिस्ट है वो पहुंच जाती जी, यहाँ जनता लोग आप आके देखे सुने, इसीलिए बनाया गया है। है। क्या क्या कुछ है अभी इस स्टोर रूम में? अभी इसमें चावल है और आटा है, मैदा है, चीनी है, बेसन है, आलू है। चावल की बोरी है, ये कितना क्विंटल ये होगा? ये 3 टन है। 3 टन। जी और धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले हैं, जिसे लेकर तैयारियां 10 दिन पहले से चल रही। चल रही है। अभी हम गोपालगंज के रामनगर मठ में हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में दिखाया कि कहाँ खाना बनाने की व्यवस्था है। 10 फीट का चूल्हा बना है, 15-15 क्विंटल का कड़ाही आया है। अब हम आपको रामनगर के मठ का स्टोर रूम दिखाने जा रहे हैं इस यज्ञ का, जहाँ सैकड़ों सिलेंडर, क्विंटल भर चावल, क्विंटल भर गेहूं, पीने के लिए पानी, मैदा, आटा, शक्कर, सब कुछ रखा गया है। जी हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ गैस सिलेंडर की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, चावल की बोरी की व्यवस्था की गई है, आटा की बोरी की व्यवस्था की गई है, मैदे की बोरी की व्यवस्था की गई है, आलू की व्यवस्था की गई है। ये रामनगर मठ का स्टोर रूम है। जी हाँ, बिल्कुल रामनगर में जो अति रुद्र महायज्ञ हो रहा है उसका ये स्टोर रूम है। यहाँ पे प्रतिदिन 20,000 लोगों का जो भोजन की व्यवस्था हो रही है, वो यहीं से सारा सामग्री जाता है, उसके बाद अंदर में भोजन बनता है। क्या क्या कुछ है अभी इस स्टोर रूम में? अभी इसमें चावल है और आटा है, मैदा है, चीनी है, बेसन है, आलू है। चावल की बोरी है, ये कितना क्विंटल ये होगा? ये 3 टन है। 3 टन। जी आटा की बोरी है वो कितना है? ये 3 टन चावल, 2 टन आटा, ये 14 दिन की व्यवस्था है या फिर एक दिन की व्यवस्था? मतलब कितने दिनों की नहीं, व्यवस्था? ये जैसे खत्म होगी उसके बाद फिर आ जाएगा। व्यवस्था टाइट है, जैसे ही खत्म होगा दूसरा का प्रबंध कर दिया गया है। ऑलरेडी प्रबंध कर दिया गया। किस तारीख को बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले हैं, जिसे लेकर तैयारियां 10 दिन पहले से चल रही? चल रही है। से ये जो भंडारी की कार्यक्रम है कब से चल रहा हम है? लोग 8 तारीख से आ गए हैं। ठीक है, हम लोग इसी के व्यवस्था में है, खाने के पीने का व्यवस्था में है। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग हथुआ राज महाराज की तरफ से आए हैं। रसोईया है वो कहाँ से आए हैं? वो वृंदावन से आए हैं। रसोईये की व्यवस्था वृंदावन से की गई। जी जी, अब बिहार में रसोइये इस काबिल नहीं थे, बहुत बहुत अच्छे हैं। लेकिन वृंदावन की बात ही कुछ और होती। कुछ और होते हैं। जो आपने बताया वो मैदे की बोरी है, हाँ, मैदे की बोरी है। कितना होगा? वो भी 2 टन है। 2 टन। आलू कितना है? अभी तो डेली का वो डेली यूजेज है। ये आता है, खत्म हो जाता है, फिर आता है। डेली कितना आलू आता है डेली? प्रतिदिन कितना आता है? डेली 2 क्विंटल 3 क्विंटल आता है। 2 से 3 क्विंटल प्रतिदिन आलू जी आता जी। है। ये सिलेंडर सैकड़ों की संख्या में रखा गया है। अभी तक कितने सिलेंडर खर्च हो चुके हैं इस 100 सिलेंडर खत्म हो गए हैं, फिर 100 निकाल फिर गिराया गया है। 100 खत्म हो गया है, 100 फिर से गिराया गया है, और 100 की व्यवस्था कर दी भी गई 3 है। दिन में 100 खत्म हो गई है। जी फिर तो 100 की व्यवस्था और हो गई होगी। जी। और क्या कुछ खास है इस स्टोर रूम का? ये खास यही है कि हम लोग का कोई दिक्कत नहीं होता है। बारिश होती है तो कोई भीगने की कोई दिक्कत नहीं होती है। इसकी व्यवस्था कितने दिनों से की जा रही थी? ये 3 महीने पहले से ही किए जा रहे हैं। पहले से व्यवस्था की जा रही जी। थी। अच्छा, यहाँ ये आइडिया किसका है कि एक स्टोर रूम बनाया जाए जिसमें क्विंटल भर चावल, गेहूं, आटा, मैदा, सब कुछ रखा जाए? ये सब महाराज की मैनेजमेंट है। अच्छा, महाराज जी की मैनेजमेंट है। जी, ये क्विंटल भर ला के भर के रख दिया के गया। रखा दिया। का जो व्यवस्था है, बाहर जो एक साइड रसोइये बैठे हुए हैं, दूसरे साइड मंत्र उच्चारण हो रहा है, वो व्यवस्था किस प्रकार से है? ये सब हमारे महाराज सब देख रेख अपने नज़र में सब व्यवस्था किए, कहाँ खिलाया जाएगा, कहाँ के वो स्टोर होना चाहिए कि वहाँ दिक्कत ना हो सामान पहुँचाने में। इसीलिए यहाँ के किचन के बगल में ही स्टोर बनाया गया। जस्ट बगल में किचन है, उसके बगल में स्टोर रूम है, और इसके बगल में आपका हो गया मठ। मठ। जी सारी व्यवस्था की जो लिस्ट है वो पहुंच जाती। जी, यहाँ जनता लोग आप आके देखे सुने, इसीलिए बनाया गया है। मतलब सब लोग आके स्टोर रूम को देख सकता है? जी जी, आके देख सकता है। कोई वो नहीं है, परहेज नहीं है किसी को आने से? नहीं है, हम लोग रहते हैं 24 घंटे यहीं रहते हैं। कोई भी आता है, देख लेता है, चला जाता है। व्यवस्था देखने का सभी का हक है। जी। तो ये रामनगर का पैच
रामनगर मठ का ये स्टोर रूम है जहां क्विंटल भर चावल, क्विंटल भर गेहूं, आटा, मैदा और सैकड़ों सिलेंडर की व्यवस्था की गई है और पानी बोतल की व्यवस्था की है। अच्छा एक बात बताइए, जितने यहाँ श्रद्धालु आते हैं उन्हें बिस्लरी की पानी दी जाती है क्या? कुछ भी इसलिए वीआईपी गेस्टों की उनके लिए टैंकी रखी गई, वीआईपी गेस्ट के लिए ये है। वीआईपी गेस्टों के लिए बिस्लरी और बाकी श्रद्धालुओं के लिए टैंकर की व्यवस्था की गई है। जी कितने टैंकर प्रतिदिन आते हैं? डेली टैंकर लगी, दो टैंकर, तीन टैंकर लगी रहती है। अपना आते हैं, पीते, खत्म हो जाता है, फिर आ जाती है। कितने श्रद्धालुओं का भोजन इस स्टोर रूम से बन रहा है? 25,000 डेली। 25,000? जी 25,000 बनता है तो वो खत्म हो जाता है या फिर हो जाता है? और भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है क्या? नहीं, अब ये जैसे भी जैसे बाबा आ रहे हैं शास्त्री। इंद्र शास्त्री, उस दिन ज्यादा श्रद्धालु तो बढ़ा दिया जाएगा, उसके अनुसार ही किया जाता है। सो ये कहना है कि जिस दिन कलश यात्रा हुआ था उस दिन कम से कम 45 से 50,000 लोगों का खाना बनाया गया। प्रसाद के लिए बनाया गया था, प्रसाद के लिए बनाया गया था। ये यहाँ का स्टोर रूम है, यहाँ पे क्विंटल भर चावल, गेहूं, मैदा, आटा सभी चीजों का जो व्यवस्था है इसमें कर दिया गया है। बगल में आपका हो गया किचन, जी हाँ बिल्कुल बगल में रसोई की व्यवस्था की गई है, बगल में स्टोर रूम की व्यवस्था किया गया है और प्रतिदिन यहाँ 25,000 लोगों का खाना बनता है। आई खबरों के लिए बने रहे, जय